लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नक्सलवाद का जिक्र किया तो कहानी सिर्फ बंदूक, बारूद और जंगलों तक सीमित नहीं रही। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश में हथियारबंद नक्सलवाद का अंत हो चुका है, लेकिन साथ ही एक नए खतरे को लेकर चिताया। उन्होंने दिमागी नक्सलवाद यानी सवाल अब सिर्फ उन हाथों का नहीं है जो बंदूक उठाते थे, सवाल उन विचारों का भी है जो युवाओं को हिंसा, अशांति और देश की मुख्य धारा से दूर ले जाने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का यह संदेश नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के अगले चरण की ओर इशारा करता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 76 मिनट के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि 2014 से पहले नक्सलवाद और माओवाद ने देश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह किया था। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कभी गोलियां चलती थी वहां विश्वास, विकास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। यानी सरकार का दावा है कि जिन इलाकों को कभी हिंसा और बंदूक की राजनीति के लिए जाना जाता था वहां विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत पहुंच हो चुकी है। लेकिन पीएम मोदी ने यही कहानी खत्म नहीं की। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सली भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग मौके की तलाश में रहते हैं और युवाओं को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। आखिर प्रधानमंत्री जिस दिमागी नक्सलवाद की बात कर रहे हैं उनका मतलब क्या है, किन लोगों या विचारों की ओर उनका इशारा है, और क्या देश में नक्सल हिंसा खत्म होने के बाद लड़ाई और विचारधारा किस स्तर पर लड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि वर्षों तक माओवादी लोग सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली रहे और सरकारी कमेटियों में सलाहकार की भूमिका के जरिए नीतियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जंगलों में हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिलती है, लेकिन ऐसी विचारधारा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। यानी सरकार के नैरेटिव में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जंगलों में बंदूक के खिलाफ अभियान हो। दूसरा ये है कि अब उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई जिसे सरकार दिमागी नक्सलवाद का नाम कह रही है वो कह रही है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि विचारधारा और सहमति के बीच में सीमा आखिर कहाँ है, कहाँ तक तय है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, नीतियों पर सवाल उठाना और असहमति जताना संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इसीलिए दिमागी नक्सलवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते समय ये साफ होना जरूरी है कि सरकार किन गतिविधियों को हिंसक या राष्ट्र विरोधी विचारधारा से जोड़ रही है और किन्हें सामान्य लोकतांत्रिक असहमति माना जाएगा। वरना बहस इस बात पर पहुंच सकती है कि सरकार की आलोचना और हिंसक विचारधारा के बीच फर्क कैसे किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के भाषण का दूसरा बड़ा हिस्सा नक्सलवाद के कारण हुई मानवीय क्षति का है। उन्होंने कहा कि 4 दशकों तक देश के सबसे बड़े हिस्से को नक्सलवाद से प्रभावित किया गया। उनके मुताबिक बंदूक की नोक पर आम नागरिकों को डराया गया और संविधान की व्यवस्था को चुनौती दी गई। पीएम मोदी ने दावा किया कि संघर्ष में 3500 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे, पति या पिता को खो दिया ड्यूटी पर। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के सामने सिर्फ हथियारबंद हमलावरों का खतरा नहीं था, बल्कि घने जंगल, बारूदी सुरंगें और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को सिर्फ सैन्य अधिकारियों या इस अभियान के तहत पेश नहीं करती है। सुरक्षा अभियानों के साथ सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की कोशिशों को भी रणनीति का हिस्सा बताया गया। तर्क ये है कि जिस इलाके में सरकार की मौजूदगी सिर्फ सुरक्षा बलों तक सीमित हो वहां स्थायी शांति मुश्किल है, लेकिन अब उसी इलाके में सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पहुंचते हैं तो हिंसक संगठनों के प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। अब आते हैं उस डेडलाइन पर जिसने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की पूरी रणनीति को एक लक्ष्य दिया था, 31 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए तय समय सीमा तय की। इसके बाद सरकार की ओर से नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया गया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपलब्धि को देश के सामने रखा, लेकिन सवाल यह है कि क्या नक्सलवाद वास्तव में पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार का दावा अपनी जगह है, लेकिन किसी भी सुरक्षा चुनौती का मूल्यांकन सिर्फ एक घोषणा से नहीं किया जा सकता। ये देखना जरूर होगा कि हिंसक घटनाओं की संख्या कितनी रह गई है, सक्रिय कैडर कितने हैं, प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, स्थानीय लोगों का भरोसा, स्थानीय रूप से लोकतांत्रिक
संस्थाओं में लौटा है। अगर वास्तव में हिंसा का दौर खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन स्थायी समाधान के लिए उन सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी ध्यान में रखना होगा जिसका इस्तेमाल नक्सली संगठन युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए करते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में युवाओं पर खास जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों से बचाने के लिए युवाओं को विकसित भारत की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। मतलब सरकार का अलग फोकस सिर्फ सुरक्षा अभियान तक नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और सोच पर भी है। यहाँ सवाल सियासी जुड़ता हुआ नजर आता है। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस बयान को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। वहीं विपक्ष इस बात पर सवाल उठा सकता है कि दिमागी नक्सलवाद की परिभाषा आखिर है क्या? क्या हर सरकार विरोधी आवाज को इस श्रेणी में रखा जाता है? क्या विश्वविद्यालयों में होने वाली बहस आंदोलनों और सरकार की आलोचना को भी इसी नजर से देखा जाएगा, या सरकार सिर्फ उन संगठित विचारों और गतिविधियों की बात करती है जो हिंसा का सशस्त्र विद्रोह का बढ़ावा देता है? यही फर्क पूरे मुद्दे को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि बंदूक वाले नक्सलवाद की पहचान आसान है, लेकिन विचारधारा वाले नक्सलवाद की सीमा तय करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। बंदूक दिखाई देती है लेकिन विचार दिखाई नहीं देता। इसीलिए यहाँ सुरक्षा के साथ साथ लोकतांत्रिक संवेदनशीलता भी जरूरी होगी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, सरकार अब उस खतरे को पूरी तरीके से खत्म कर रही है जिसने दशकों तक देश के कई हिस्सों को झोंके हैं, हिंसा में झोंक दिए हैं। लेकिन साथ ही वो चेतावनी दे रही है कि अगर हिंसा की विचारधारा किसी नए रूप में युवाओं तक पहुंचती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आगे की चुनौती ये होगी कि जिन इलाकों में कभी बंदूक का राज था वहां विकास की रफ्तार बनी, युवाओं को रोजगार और शिक्षा मिले, प्रशासन का भरोसा मजबूत हो और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहुंच और गहरी हो। क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ असली जीत सिर्फ ये नहीं होती कि जब बंदूकें शांत हो जाएं। असली जीत तब होती है जब उन युवाओं में, इलाकों में बंदूकों की जगह किताब, रोजगार, विकास नजर आए। और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी शायद इसी दिशा में था। जंगलों में चल रही लड़ाई खत्म हो गई है, अब देश की उस सोच को बचाना है जो युवाओं को मुख्यधारा से भटकाने की कोशिश करते हैं। यानी नक्सलवाद की कहानी एक नए अध्याय विरोध जुड़ गई है। सरकार खत्म इसको मान रही है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद को लेकर के बहस का नया अध्याय अब शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है।